रामचंद्र गुहा का एक आर्टिकल आया जो अकादमिक जगत में जिसके बारे में डिस्कस किया जाना चाहिए था, जो बहुत कम डिस्कस किया गया, और अगर किया भी गया तो बहुत लिमिटेड स्पेसेस में और बहुत कम यूट्यूब चैनल्स पे वो आपको डिस्कशन मिलता है। और वो भी जब खुद रामचंद्र गुहा आके उस पर बोल रहे हैं। रामचंद्र गुहा के बारे में आप जानते होंगे कि वो एक इतिहासकार हैं जिन्होंने इंडिया आफ्टर गांधी और इंडिया आफ्टर नेहरू लिखा, और वो दोनों ही किताबें बहुत पढ़ी गई और बहुत ज़्यादा बिकी वो किताबें। और आज भी गांधी और नेहरू को समझने के लिए उस किताब को एक क्लासिक किताबें मानी जाती हैं कि जिसके द्वारा आप गांधी और नेहरू को और अच्छे से और थ्रू गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स, चाहे वो ब्रिटिश गवर्नमेंट हो और उसके बाद जो नेहरू का कार्यकाल था उससे रिलेटेड, आप उन किताबों के माध्यम से समझ सकते हैं, बोथ नेहरू एंड गांधी। उनका एक आर्टिकल है, ये आर्टिकल आया कि जहाँ पे वो कंपैरिजन कर रहे हैं इंदिरा गांधी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। और उस कंपैरिजन में वो कंपैरिजन इसलिए नहीं कर रहे हैं कि जहाँ पे वो दोनों का प्रेस कर रहे हैं। जब ये 50वीं वर्षगांठ मनाई गई इमरजेंसी की, तो उनका एक आर्टिकल आता है और वो आर्टिकल कुछ ऐसे है कि इंदिरा गांधी एंड मोदी हुज रिजिम हैज़ बिन वर्स, मतलब किसका जो शासनकाल है वो ज़्यादा ख़राब है, मतलब और ऐसा क्यों है। अगर ख़राब बोल रहे हैं तो कुछ रीज़न होगा, और इतिहासकार विदाउट रीज़न के बात करेगा नहीं। और अकादमिक जगत में यू नीड टू हैव दैट रीजनिंग कि वाई ही सेइंग लाइक दैट। तो वो 5 पॉइंट्स बताते हैं जहाँ पे इंदिरा और नरेंद्र मोदी दोनों का कार्यकाल बहुत सिमिलर है। इसमें पहला पॉइंट वो हाईलाइट करते हैं इंडिविजुअल वर्शिप। दोनों ही करिस्मेटिक लीडरशिप दोनों में ही है और दोनों को ही जनता ने हाथ पात लिया। जो भी जहाँ भी ये बोलने गए वहाँ पे भारी संख्या में लोग आए इनिशियल फेज जब दोनों का आप देखते हैं। और फिर जो व्यक्तित्व पूजा है ये ऑलमोस्ट इस तरह से हो गई कि लोगों ने इनके जो भी ये कर रहे थे इस पर कभी क्वेश्चन नहीं किया, कभी डाउट नहीं किया। तो उसे ही हम व्यक्तित्व पूजा और करिस्मेटिक लीडरशिप का इन्फ्लुएंस कहते हैं जनमानस में। तो पहला एक कंपैरिजन वो करते हैं। दूसरा ये संस्थाओं को कमज़ोर करना। बोलते हैं इंदिरा गांधी और नरेंद्र मोदी दोनों ने लोकतांत्रिक जो कामकाज है, वो लोकतांत्रिक कामकाज की जो संस्थाएं हैं जिसके द्वारा काम, जैसे प्रेस हुआ, ब्यूरोक्रेसी हुई और जांच जो एजेंसियां हुई CBI और ED, इन दोनों ने कमज़ोर किया। जबकि इंदिरा ने जैसे प्रेस की जो सच्चाई है या प्रेस जो भी सच बोलता था उनके खिलाफ, तो उसको दबाने के लिए बहुत सारे उनको हाईजैक कर लिया। जब इमरजेंसी लगी तो मतलब प्रेस की फ्रीडम कंप्लीट बैनिश हो गई। इसी तरह से जो करंट रिजीम है, जो मोदी रिजीम है, उसे झूठ बोलने के लिए प्रेस को मजबूर किया जाता है, डराया जाता है, उन्हें धमकाया जाता है। तो नौकरशाही, शायद वो बोलते हैं नौकरशाही जो ब्यूरोक्रेसी है शायद अब भी स्वतंत्र है, लेकिन अब वो इन्फ्लुएंस गवर्नमेंट का, और वो गवर्नमेंट के बियॉन्ड जा ही नहीं पा रही है, वो इंडिपेंडेंट अपना काम नहीं कर पा रही, कहीं ना कहीं पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के कारण। तीसरा है एक तरफा निर्णय लेना। जैसे जब इंदिरा गांधी पावर में आती हैं तो वो जब इमरजेंसी लगती है तो सारा पावर जो है सेंट्रलाइज होता है और वो जो डिस्कशन का जो स्फीयर है बहुत छोटा हो जाता है, जो उन तक और 1-2 लोगों तक होता है। उसी तरह से इस एरा में वो बोलते हैं कि नरेंद्र मोदी के अलावा जो डिसीजन मेकिंग है वो केवल अमित शाह या फिर 1-2 और लोगों JP नड्डा आप मान सकते हैं मैक्सिमम, उन लोगों तक सीमित है। तो बहुत ज़्यादा डेमोक्रेटिक डिस्कशन का स्पेस जो है नहीं है, इसलिए ये प्रवृत्ति कहीं ना कहीं ज़्यादा डिक्टेटोरियल है या फिर ऑथोरिटेरियन है। उसके बाद जो चौथा पॉइंट है, दोनों के समय में जो फेडरल स्ट्रक्चर इम्पैक्ट हुआ, इंदिरा गांधी ने अनुच्छेद 356 का 356 का उपयोग किया और कई सारी राज्य सरकारों को बर्खास्त किया। इसी तरह से जो मोदी एरा में कई सारे राज्यपाल हैं उनको इन्फ्लुएंस किया जा रहा है, और साथ साथ जो विपक्षी पार्टियाँ और जहाँ जहाँ इनकी सरकारें हैं उनके जो लीडर्स हैं उनको खरीद फरोख्त के द्वारा या फिर दल बदल या फिर एक वॉशिंग मशीन, मतलब अगर किसी के ऊपर करप्शन चार्जेस हैं या किसी के ऊपर किसी भी तरह का केस है उसको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, और फिर जिसकी वजह से वो उस पार्टी को छोड़ के इस पार्टी में चला आता है और फिर वो करप्शन चार्जेस ख़त्म हो जाते हैं और वो बहुत ही ईमानदार और अच्छा बन जाता है, जैसे BJP ज्वाइन करता है, जिसमें वो वॉशिंग मशीन वाला टर्म यूज़ करते हैं रामचंद्र गुहा। और फिर 5वां जो पॉइंट है वो बोलते हैं कि दोनों ही नेताओं ने हाइपर नेशनलिज्म को यूज़ किया, दोनों ही नेताओं ने नेशनलिज्म को यूज़ किया अपने लार्जर पॉलिटिकल एजेंडा के लिए। और कहीं ना कहीं जो भी उसके क्रिटिक हैं, जो जिन लोगों ने भी उनको क्रिटिसाइज़ किया इंदिरा गांधी और नरेंद्र मोदी को, वो तो या उनको एंटी नेशनल कह दिया गया या तो उन्हें ये फॉरेन एजेंट है या फिर विदेशी एजेंट है। ये 5 सिमिलैरिटीज़ रामचंद्र गुहा बताते हैं इंदिरा गांधी और करंट रिजीम विच इज़ नरेंद्र मोदी रिजीम। इसके अलावा वो 2 अंतर बताते हैं कि इन दोनों में बेसिक इतना कुछ सिमिलैरिटीज़ होने के बावजूद अंतर है। वो बोलते हैं कि
इंदिरा गांधी का रिजीम डिक्टेटोरियल है, तानाशाह है, और वो कहीं ज़्यादा डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन को इम्पैक्ट करता है, बट इसके बावजूद वो कहीं न कहीं मेजोरिटोरियन, मतलब एक मेजॉरिटी का रूल हो, वो इस तरह की प्रवृत्ति नहीं हुई। मतलब उसका जो सिविक नेशनलिज्म है वो फॉर्म चेंज नहीं किया उन्होंने, वो एक रिलीजियस और एथनिक नेशनलिज्म का रूप वो नहीं लिया। बट जब वो नरेंद्र मोदी को बताते हैं, वो बोलते हैं कि ये जो सरकार है ये ओपनली मेजोरिटेरियनिज्म को प्रमोट कर रही है। बहुसंख्यक जो नेशनलिज्म है या फिर जो बहुसंख्यक आबादी है वो खुलेआम पब्लिक मंच से प्रमोट कर रही है, और जो मुसलमान हैं उनको सेकेंड कैटेगरी का सिटीजन के रूप में ये ट्रीट कर रही है गवर्नमेंट। और दूसरा जो डिसमिलैरिटीज़ वो बताते हैं, वो बोलते हैं कि सेंट्रलाइजेशन की जो प्रकृति है, जो नेचर ऑफ सेंट्रलाइजेशन है, दोनों उन्होंने सेंट्रलाइज किया, बट जो नेचर है वो कहीं न कहीं अलग है। जो इंदिरा गांधी के समय में वो कंप्लीट कंट्रोल था, और जहाँ पे जो सिविल लिबर्टी थी, जो सिविल लिबर्टीज़ थी, जो नागरिक स्वतंत्रता थी, उसको निलंबित कर दिया गया, और मतदान की जो पूरी की पूरी स्ट्रक्चर को डैमेज कर दिया गया। लेकिन गुहा के अनुसार मोदी का एरा जो है वो धीमी गति से, मतलब बड़े ग्रेजुअली उस तरफ जा रहा है, ठीक है, और वो ग्रेजुअली उस तरफ जा रहा है, बट उसकी जो प्रवृत्ति है वो बहुसंख्यकवादी है। मतलब वो मेजॉरिटी को ज़्यादा लाइक टारगेट कर रहा है रेदर देन माइनॉरिटीज़ के मेजॉरिटी वोट्स की तरफ ज़्यादा जा रहा है, और सो दैट वो खुलेआम वो चीज़ें कर पाए जो उनका एक लार्जर एजेंडा है, और जो वो एथनिक नेशनलिज्म हो या फिर रिलीजियस नेशनलिज्म जो इस कंट्री का जो स्ट्रक्चर है उसको बनाने की जो कोशिश कर रहे हैं, तो उस तरफ वो प्रवृत्ति है। तो लास्ट में ये होता है कि लास्ट सवाल ये है कि वो किसकी रिजीम को ज़्यादा ख़राब बोलते हैं। ये सवाल गुहा बार बार लिखते हैं कि इट इज़ हिस्टोरियन टू जज, मतलब ये इतिहास के ऊपर है कि वो किस तरह से इन दोनों को जज करेगा आने वाले समय में, कि कौन ज़्यादा तानाशाह है, कौन ज़्यादा बड़ा कौन ज़्यादा वर्स है, कौन ज़्यादा बदतर है व्हेन इट कम्स टू रूनिंग और इम्पैक्टिंग, और आप ये कह सकते हैं डैमेजिंग डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस एंड डेमोक्रेटिक नॉर्म्स।